तोड़ के मामले में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगी कंगना रनौत। आज शाम 4:30 बजे राजभवन में होगी मुलाकात। कंगना का उद्धव सरकार पर निशाना, कहा अर्नब ने बहुत मेहनत से रिपब्लिक को बनाया है। रिपब्लिक भारत के सच को दबाने की कोशिश हो रही है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रची जा रही है। सेल्फ मेड इंसान जो अर्नब गोस्वामी जी ने ये फ्रॉम अ स्क्रैच खुद बिल्ड किया है, उनकी आवाज को, उनके बिजनेस को, उनके काम को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश और हिम्मत दिखाई जा रही है। कंगना ने महाराष्ट्र के हालात पर केंद्र से हस्तक्षेप करने की अपील की। कहा रिपब्लिक चैनल को सवाल करने से रोका जा रहा है। केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। जय। कंगना रनौत के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज। पुणे के खड़की पुलिस स्टेशन में पवार और मुंबई पुलिस के खिलाफ बोलने पर शिकायत दर्ज। अयोध्या के महंत राजू दास का बड़ा ऐलान। उद्धव ठाकरे को अयोध्या नहीं आने देंगे। कहा मुंबई में कंगना के खिलाफ गलत कार्रवाई हुई है। शिवसेना प्रमुख अयोध्या आते हैं तो उनको अयोध्या आने नहीं दिया जाएगा। संतों के द्वारा साधु संत के साथ हम लोग एक मत होकर, एक साथ होकर उनका विरोध करते। राजस्थान शिवसेना में बगावत। कई नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा। उद्धव ठाकरे के खिलाफ खोला मोर्चा। कंगना विवाद और पत्रकार की गिरफ्तारी पर नाराजगी। ड्रग कनेक्शन में नारकोटिक्स विभाग का फुल एक्शन। अब तक 20 ड्रग पैडलर्स हिरासत में लिए गए हैं। तार खंगालने में जुटी है एनसीबी की टीम। सुशांत केस में एनसीबी ने शौविक के दोस्त करमजीत को गिरफ्तार किया। शौविक ने 10 अक्टूबर 2019 को केजरी का नंबर सैमुअल को शेयर किया था। ड्रग्स केस में एनसीबी ने शिकंजा कसना तेज कर दिया है। रिया चक्रवर्ती के करीबी ऋषिकेश को एनसीबी ने हिरासत में ले लिया है। दीपेश सामंत ने ऋषिकेश पवार का नाम लिया था। मुंबई और गोवा में आज भी एनसीबी की कार्रवाई जारी रहेगी। छापेमारी में कई बड़े नामों का पता चला। जल्द खुलासा कर सकती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। कॉल डिटेल से ड्रग गैंग का पर्दाफाश। जैद और सैमुअल मिरांडा के बीच 72 मिनट तक हुई बातचीत। कॉल डिटेल्स में करमजीत और ऋषभ ठक्कर का भी नाम एक दूसरे के संपर्क में थे। जैद, ऋषभ, करमजीत और मिरांडा। ड्रग्स केस में एनसीबी ने जांच और तेज की। 3 और ड्रग पेडलर शेन प्लेचर, जैद और राज एमजे पर एनसीबी की नजर। कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। सुशांत के ट्रेनर समी अहमद को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई ने सवाल जवाब किए हैं। फार्म हाउस में पार्टी की जांच करेगी सीबीआई। महाराष्ट्र का बड़ा नेता पार्टी में शामिल था, सूत्रों के हवाले से खबर। संदीप सिंह को दोबारा पूछताछ के लिए सीबीआई बुला सकती है। सुशांत केस में शक के घेरे में है संदीप सिंह। सुशांत केस में सीबीआई जांच पर सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा दावा। का एजेंसियों को बड़े सुराग मिले। सीबीआई साबित कर देगी सुशांत की हत्या हुई। सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइवर का बड़ा खुलासा। रिपब्लिक भारत से बातचीत में धीरेन्द्र ने कहा सुशांत किसी तरह की दवा नहीं लेते थे। डिप्रेशन की बात भी पूरी तरीके से गलत है। सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दे सकती है रिया। वकील को ऑर्डर कॉपी का इंतजार। सेशन कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया था। कोलकाता में सुशांत सिंह राजपूत के फैन ने अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी। कलाकारों ने पेंटिंग के जरिए सुशांत को याद किया है। उधर सरकार की खुली तानाशाही। रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर से जबरन पूछताछ। 5 दिन से पुलिस की कैद में है पत्रकार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का उद्धव सरकार पर निशाना। कहा पत्रकारों को गिरफ्तार करना लोकतंत्र की हत्या का सबसे बड़ा प्रयास है। महाराष्ट्र की घटनाएं आपातकाल की याद दिलाती हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का उद्धव सरकार पर हमला। कहा शिव सैनिकों को पुलिस स्टेशन से जमानत, पत्रकार को जमानत नहीं। वाह क्या नौटंकी कर रही है ठाकरे सरकार। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने भी रिपब्लिक भारत के पत्रकार की गिरफ्तारी की निंदा की। कहा लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका अहम है। शिवसेना ने गुंडागर्दी का किया समर्थन। संजय राउत ने पूर्व नौसेना अफसर पर हुए हमले को सही ठहराया। संजय राउत ने ट्वीट कर कहा हमला शिव सैनिकों की सहज प्रतिक्रिया। पूर्व नौसेना अधिकारी से मारपीट मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को मिली जमानत। शिवसेना से जुड़े लोगों ने किया था हमला। पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा ने उद्धव सरकार से मांगा इस्तीफा। का उद्धव की पुलिस मुझे मार डालती। परिवार के लिए केंद्र सरकार से मांगी सुरक्षा। नौसेना अधिकारी पर हमले की गृह मंत्री ने निंदा की। कहा ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं। राजनाथ सिंह ने फोन पर मदन शर्मा से बात की।
मुंबई बीजेपी अध्यक्ष ने पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा ने मुलाकात की। आशीष सिल्लार ने कहा, शिवसेना छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं और काम औरंगजेब जैसे करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर हमला, कहा राज्य में प्रायोजित आतंक जैसे हालात हैं, आरोपियों को 10 मिनट में छोड़ दिया गया। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की उठी मांग, उद्धव सरकार पर बरसे जेपी नेता चिराग पासवान, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। मुंबई में रिटायर्ड नेवी अधिकारी की पिटाई पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने शिवसेना पर तंज कसा, कहा महाराष्ट्र में सरकार नहीं गैंग काम कर रहा है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का उद्धव सरकार पर निशाना, कहा महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था जीरो है, वर्तमान में जो सरकार है उसे हटाना जरूरी है। शिवसेना पर बरसे कांग्रेस नेता संजय निरुपम, कहा शिवसेना की ताजा तरीन गुंडागर्दी का सबूत। शिवसेना के संस्थापक खुद एक कार्टूनिस्ट थे और सेना के जवानों के लिए उनके मन में प्रेम था। आज बिहार को प्रधानमंत्री मोदी देंगे 901 करोड़ रुपए की सौगात। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की बिहार से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे मोदी। पटना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों के बीच एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा हुई है। नड्डा ने कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने बिहार के लिए ठोकी ताल, बीजेपी ने शुरू किया चुनावी कैंपेन, थीम सॉन्ग भी जारी। रांची में आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मिले हेमंत सोरेन, सीएम में लालू का हालचाल जाना, कहा बिहार में मिलकर लड़ेंगे चुनाव। अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 युवकों को चीन ने छोड़ा, भारतीय सेना के हवाले किया। 4 सितंबर को भारत चीन सीमा से लापता हुए थे। भारत चीन में तनाव के बीच कमांडर स्तर की बातचीत बेनतीजा रही। अब तक 5 बार हो चुकी है कमांडर स्तर की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, त्राल में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार किया गया। दिल अहमद के लश्कर तैयबा से जुड़े हैं तार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इलाज के लिए विदेश रवाना हो गई है। राहुल गांधी भी साथ गए हैं। संसद की मॉनसून सत्र के पहले चरण में हिस्सा नहीं लेंगे। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस के खिलाफ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, एसपी जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी का विरोध, जल्द रिहाई की मांग की। देश में पिछले 24 घंटे में अब तक की सबसे बड़ी उछाल, 97,570 नए केस आए सामने। संक्रमितों का आंकड़ा 46,59,984 पहुंच गया है। देश में एक दिन में 1201 लोगों ने जान गंवा दी। कोरोना से अब तक 77,472 लोगों की मौत हो गई। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 81,533 मरीज ठीक हुए हैं। देश में 33 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े, एक दिन में 4,321 नए मामले दर्ज, 28 लोगों की जान गई। राजधानी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटे में 6,846 नए बीमार सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 67,955 हुई। सूरत में कोरोना काल में मरने वाले मजदूरों के लिए आगे आए डायमंड कारोबारी, मरने वाले मजदूरों के परिवारों को आर्थिक मदद देने की योजना। पुणे में बेड की कमी के चलते कोरोना मरीज की मौत हो गई। अस्पताल को सूचना देने के बावजूद नहीं मिली एम्बुलेंस, घंटों घर के पास ही पड़ा रहा मरीज का शव। आईआईटी कानपुर के छात्रों ने बनाया खास सुपर एक्टिवेटेड कार्बन N95 मास्क, कोरोना प्रदूषण के साथ साथ बैक्टीरिया से भी करेगा सुरक्षा। मध्य प्रदेश की जबलपुर में चेंबर ऑफ कॉमर्स की 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने की अपील, कोरोना के बढ़ते मामलों और अस्पतालों में सुविधाओं की कमी के चलते प्रशासन से मांग की है। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। पिछले कई दिनों से अस्पताल में कोरोना का इलाज करवा रहे थे। दिल्ली में अब मोहल्ला क्लिनिक में भी कोविड की जांच होगी। राजधानी के 450 मोहल्ला क्लिनिक में जांच शुरू करने की योजना है। यूपी के बलिया में सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ी धज्जियां, कोरोना काल में आधार कार्ड बनवाने के लिए सैकड़ों की संख्या में उमड़ी लोगों की भीड़। यूपी के अलीगढ़ में मिला लापता बच्चे का शव, 2 दिन में गायब था। 2 दिन से गायब था 11 साल का अतुल। पुलिस ने की संदिग्धों से पूछताछ। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव किया। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए लोगों को समझाने गई थी पुलिस। नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर इलाके में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, 14 किलो चांदी के गहने जब्त किए गए। चांदी के गहने स्मगलर ले जा रहे थे। दिल्ली में 3 लोगों पर 2 अज्ञात लोगों ने गोली चलाई। घटना में 2 की मौके पर ही मौत, एक बुरी तरह घायल। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है।
डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी और 2 सालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत का केस दर्ज हुआ है। मुख्तार की पत्नी अफसा और कुर्क जमीन को अवैध तरीके से कब्जा करने का केस दर्ज हुआ है, जबकि साले पर फर्जी दस्तावेज पर सरकारी ठेका हासिल करने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मुद्रा लोन के नाम पर घोटाला। इलाहाबाद बैंक के मैनेजर और 2 दलालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज। लोन के नाम पर सैकड़ों लोगों से ठगी का आरोप है। क्रेडिट कार्ड के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। देश भर में करीब 250 लोगों को शिकार बनाया गया। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप। दमकल की 9 गाड़ियों ने आग को काबू किया। लखनऊ में चलती कार बनी आग का गोला। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में झूठी शान में पिता ने बेटी और दामाद पर फायरिंग की। दोनों की हालत गंभीर। बेटी के प्रेम विवाह से नाराज था पिता। राजस्थान के बीकानेर में भीषण सड़क हादसा। गाड़ी पलटने से सेना के 2 अधिकारियों की मौत, 2 घायल अस्पताल में भर्ती। यूपी के बदायूं में दर्दनाक सड़क हादसे में भाई बहन की मौत। तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर से हादसा। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 बसों की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। यूपी के कुशीनगर में गंडक नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। परिजनों में गम का माहौल। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के फिरोजाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 105 पेटी अवैध शराब जब्त की है। गिरफ्तार आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली में खाद की बोरियों के बीच में शराब को छिपा करके ले जा रहे थे। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने अवैध शराब की 290 पेटियां बरामद की है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के जोधपुर में एनसीबी ने भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए। 4 आरोपियों को कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया। यूपी के मथुरा में बैंक के बाहर बुजुर्ग से लूट का पुलिस ने खुलासा किया। 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बुजुर्ग से 4 लाख से ज्यादा की लूट की थी। यूपी के नोएडा में एक्सप्रेस वे थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 1 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। यूपी के सीतापुर में मंदिर में पूजा करने गए रिटायर्ड टीचर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के गाजियाबाद के मोहन नगर चौराहे पर टैक्सी में युवक का शव मिलने से सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के अम्बेडकर नगर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने सड़क जाम कर दी। यूपी के मेरठ में 2 व्यापारी गुटों के बीच झड़प। पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इलाके में पुलिस बल की तैनाती हुई है। दिल्ली के बवाना में पुलिस ने नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। भारी मात्रा में नकली घी बनाने का सामान भी जब्त हुआ है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कुएं में 9 फीट लंबा सांप मिलने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सांप को देखने के लिए उमड़ी भीड़। आज देश भर में मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए होगा नीट परीक्षा का आयोजन। करीब 16 लाख छात्र होंगे परीक्षा में शामिल। यूपी के अलीगढ़ में पीएम मोदी के जन्मदिन को देखते हुए सेवा सप्ताह की शुरुआत। रक्तदान शिविर लगाएंगे बीजेपी के युवा कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर के शोपियां में स्थानीय लोगों ने हेल्थ सेंटर का निर्माण करवाया। बॉर्डर इलाके के मरीजों को प्राथमिक उपचार की देगा सुविधा। नोएडा पुलिस की जनता से संवाद कायम करने के लिए नई पहल। अब सड़कों पर जनता से हालचाल पूछते हुए सेल्फी लेंगे पुलिसकर्मी। धर्मशाला में प्रदूषण को मात देने में जुटी युवाओं की टीम। पहाड़ियों को साफ करने का संभाला मोर्चा। लोगों को कचरा प्रबंधन के लिए किया जागरूक। दुनिया में कोरोना के अब तक 2,89,28,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव। कोरोना से कुल 9,24,000 से ज्यादा मौत। अमेरिका में कोरोना से करीब 2 लाख मौतें। अब तक कोरोना की चपेट में कुल 66,74,000 से ज्यादा लोग आए हैं। करीब 40 लाख लोग इलाज के बाद से ठीक हुए। ब्राजील में कोरोना से 43 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव हैं। कोरोना के चलते 1,30,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या 10.5 लाख के पार। कोरोना से रूस में करीब 20,000 मौतें। 8 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। पेरू में कोरोना से 30,000 से ज्यादा मौत। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7,22,000 के पार पहुंचा। 5.5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए।